भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। घूमखाना बनाते उस डायरेक्ट चलेंगे। एक ताली पीटने वाले, कौन? ताली पीटने वालों का समूह समाज के समूह में पहुंचा। कौन पीटते हैं? समझ में आ गया? ना तो वो पुरुष हैं और ना वो महिलाएं हैं। समझ में आ गया ना? कभी पुरुष की बात करता है तो कभी महिला की बात करता है। ऐसे ताली पीटने वाले शिक्षा लेने के लिए जो विद्या का परोसते हैं, ऐसे विद्या गुरु के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गए? समझ में आ रही आपके? नहीं आ रही? चलो कुछ अपने उपयोग को इस तरह करने के लिए विद्या गुरु से हम कुछ शिक्षा विद्या ले लें। जैसे ही वहां पहुंचे और विद्या गुरु ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि उस विद्या गुरु के लालच था सेंचुरी बनाने का। क्या बनाने का? इतिहास रचने का। कि मैंने अपने शिष्यों का इतना योग बना करके, समझा, ये मेरा नाम रोशन करेंगे और मेरी ख्याति संसार में फैलेगी। विचार करना, थोड़ा सा विचार करने वाली बातें हैं। जब पढ़ लिख करके तैयार हो गए, क्योंकि उनकी मुख में जो है नमक की डेली लगी थी। समझ में आया? जब तक वह विद्या गुरु के पास रहे, अध्ययन करते रहे, जब तो क्या कंट्रोल में रहे, और जैसे ही वहाँ से विद्या गुरु से शिक्षा लेने के बाद जैसे ही क्या विघटन चालू हुआ, वैसे ही नमक की डेली क्या अहंकार की सामने आ गई। क्या आ गई? जहां सेंचुरी बनाने की बात थी, जिस गुरु को, जिसे अहंकार था मेरे शिष्य जो इतने योग्य हैं, परंतु जब नमक की डेली अहंकार की जब उसका असर आया, तो उस शिष्य के ऊपर उंगली नहीं उठी। उस शिष्य के माध्यम से क्या विद्या गुरु की झड्डियां जोड़ गई। समझ में आ रही आपके? नहीं आ रही? इसलिए मैं कभी नहीं मानता शिष्य, मेरा तो त्याग है, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। समझ में आया पवन जी? मैं नहीं देता। मैं तो उसको देता हूं दीक्षा जो ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि आजकल दीक्षाएं जो हो रही हैं बड़ी विचित्र हैं। सारी कसाओं में हो रही हैं, अहंकार में हो रही हैं, देने वाले भी और लेने वाले भी। बिरले ही हुआ करते हैं जो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निकलते हैं, नहीं तो किसी न किसी कारण से क्या भड़चार हो रही है। परंतु आगे आने वाला, मुझे 2 घंटे हो गए शांतनाथ भगवान के सामने बैठे बैठे, समझा, और यही चिंतन करता रहा, पर जवाब मिला कि आगे आने वाला समय बड़ा खतरे की घंटी है। भगवान महावीर का यह शासन, समझा, और आदि परंपरा के ऊपर बड़ा संकट आया है, और संकट को निवारण करने के लिए ध्यान रखना, किसी न किसी का
ऐसा अंतरंग से ज्वाला फूटेगी कि जो दूसरे के घर में छींट डालने वाला है ना, जो अपनी विद्वता का परिचय दे रहा है, समझा, जिसने अपने घर का लोटा नहीं छान पाया, जिसने अपने कुएं का पानी नहीं छान पाया, वो दूसरे के सागर को क्या छानने के लिए निकलेगा। मैंने पहले कह दिया था, मुझको छेड़ना नहीं, मैं उस परंपरा का हूं, ध्यान रखना। मैं उस जिस परंपरा में तपस्याओं की झाड़ लगी हुई है। आज भी आप देख रहे होंगे कि 6 दिन का उपवास चल रहा है, 6 दिन के बाद आहार के लिए उठते हैं, समझा। एक और है कर्नाटक में है, वो 15 दिन के बाद आहार को उठते हैं। एक महीने का उपवास करने वाले इसी क्या परंपरा के अंदर है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा क्या कि जो आगे आने वाला जो संकेत मिल रहे हैं, और इसमें हमें सभी साधु समाज को भी और जैन समाज को भी एक होने की ज़रूरत है, और एक जगह बैठ कर के निर्णय लेना चाहिए कि अगर किसी प्रकार का ऐसा अगर विवादित कोई क्या वायरस होता है, उस पर हम ब्रेक लगाएं, अंकुश लगाएं। क्योंकि आज जो है बड़ी पीड़ा है। जो इस बच्चे ने रात को मेरे को वीडियो सुनाई थी, बड़ी पीड़ा लगी। इसलिए मैं सभी से इतना ही कहूँगा कि अभी कुछ नहीं है क्या, परंतु अभी नहीं संभले वो, अभी हम एकजुट नहीं हुए तो अभी तो क्या मंदिर जा रहे हैं, साधुओं के कत्ल हो रहे हैं। क्या आगे आने वाला जिस समय होगा कि हमारी तुम्हारी लड़ाई का संकेत भी निकलेगा कि आगे आप भी क्या जैन के दिया तो तुम भी कत्ल से नहीं बचेंगे। समझा, पहले पानी छान के पीते थे ना, तो लोग जो बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जब भी हमारी आपसे की फूट थी, वो आज भी आपसे की फूट जो है कहाँ से कहाँ ले जाएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपना अपना लोटा छानो, अपनी अपनी अंतरंग में जाओ। वो आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया है कि साधु का कार्य 2 ही है, क्या कि या तो अंतरंग में जाओ या अपना अध्ययन करो, क्या दूसरे की क्या ऊपर उंगली उठा करके कोई बात मत करो। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि से भगवान महावीर स्वामी की